हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम अपने पहले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने बात की थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर है या फिर एक्टिव मेंबर है। तो उस लिस्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। आज फिर से हम कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन लेके आए हैं जिसका इंडिया मेंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगर हम बात करें हमारा कौन सा पहला है वो ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स, यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो जो ब्रिक्स है ये 5 देशों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं ये फाउंड कब हुआ था, यानी कि इसका स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। ठीक, जून 2006 में। अगर बात किया जाए इंडिया इसका एक्टिव मेंबर है, तो हाँ इंडिया एक एक्टिव मेंबर है, साथ में फाउंडिंग मेंबर भी है। अगर हेड क्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेड क्वार्टर हमारा है संघाई, यानी कि चाइना में इसका हमारा हेड क्वार्टर। उसके बाद हम अगर बात करें हमारे सेकंड की कि हमारा सेकंड कौन सा है, तो सेकंड हमारा CON, यानी कि कॉमन ऑफ वेल्थ। क्या है? CON, कॉमन ऑफ वेल्थ। अगर बात करें इसका फाउंडेशन कब हुआ था, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, तो इसका फाउंडेशन हमारा हुआ था 11 दिसंबर 1931। कब? 11 दिसंबर 1931 की इसकी स्थापना हुई थी। साथ में जो इंडिया है इसका एक्टिव मेंबर है। अगर बात की जाए इसमें कितने टोटल करंट मेंबर हैं, तो 53 + 1 यानी कि 54 मेंबर्स हैं। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर लंदन UK में है। अब बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। तो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है CERN। ठीक है, तो ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, न्यूक्लियर पावर से। तो इसका जो फुल फॉर्म है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है, तो अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1954 को। ठीक है, कब? 1954 को। अगर बात की जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक, कहाँ? जिनेवा। अगर बात की जाए इंडिया इसका एक्टिव मेंबर, फाउंडिंग मेंबर कैसे मेंबर है, तो इंडिया इसके एसोसिएट मेंबर ऑफ CERN है। ठीक है, संयोजी सदस्य। ठीक है, संयोजक सदस्य है इंडिया इसका। तो ये याद करने लायक है कि इंडिया CERN का एक्टिव मेंबर है या फाउंडिंग मेंबर है या एसोसिएट मेंबर या फिर नॉन रीजनल मेंबर है। तो इंडिया जो है CERN का एसोसिएट मेंबर है। अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, तो हमारा नेक्स्ट है CP यानी कि कोलंबो प्लान। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना सन 1950 में हुई थी। अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। जो इंडिया है CP का फाउंडिंग मेंबर है। ठीक, CP का क्या है? फाउंडिंग मेंबर। अगर हम बात करें EAS यानी कि ईस्ट एशिया समिट। ठीक, ईस्ट एशिया समिट, तो इसकी स्थापना सन 1950 ईस्वी में हुई थी। साथ में जो इसका हेडक्वार्टर है वो कोलंबो यानी कि श्रीलंका में स्थित है, और इंडिया इसका क्या है? फाउंडिंग मेंबर। ठीक, क्या है? फाउंडिंग मेंबर। अगर हम बात करें तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंस हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कुछ है कि जिनका इम्पोर्टेंस कम है। तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसकी हम अलग से एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हम उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वो होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो, कोई भी वीडियो हो सकता है। तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन FAO यानी कि क्या? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो ये जो हमारा FO है ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है? FAO इम्पॉर्टेंट। अगर बात की जाए इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, 16 अक्टूबर 1945 को, ये याद रखने लायक है। देन उसके बाद अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर इसका है रोम, इटली। ठीक है, इटली में इसका हेडक्वार्टर है, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा G15 और G15 यानी कि ग्रुप 15 मतलब क्या हुआ G15 का, कि इस ग्रुप में 15 देश हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ 15 कंट्रीज। ठीक है, इसलिए इसे ग्रुप 15 कहा गया। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना सितंबर 1989 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? सितंबर 1989 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, कब इसकी स्थापना हुई थी। अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। देन अब इंडिया इसका कैसा मेंबर है, तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, तो अगर बात करें एक करंट में जो हमारा इवेंट चल रहा है कि जो रसिया है, रसिया ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं कि जो G7
ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप 7 जो है 7 देशों का जो समूह है वो कह रहे हैं कि इसे 10 देशों का कर लिया जाए, ठीक है। इसमें 3 देश और जोड़ लिए जाएं। तो 3 देशों कौन है, उसमें हमारा ईरान भी आज इंडिया आता है, ठीक है। तो ये हमारा करंट इवेंट में याद रखने लायक है कि G7 को G10 करने की बात की जा रही है, जिसमें इंडिया को भी मेंबर बनाने की बात की जा रही है। अगर हम बात कर लेते हैं G20 की, अब अगर हम G20 की बात करें तो इसकी स्थापना सितंबर 1999 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी स्थापना, सितंबर 1999 में। जो इसका हेडक्वार्टर है कैनकम है, जो कि मैक्सिको में, ठीक है। क्या हेडक्वार्टर, कैनकम मैक्सिको। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। तो आज के इस वीडियो में हमारा ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्लीट कर लिए। जो इसके बाद हमारा एक और वीडियो आएगा जो हमारे रेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसको हम कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।